Yes, students, good morning, all of you. So, students, yesterday we have done the oxidation of aldehyde and ketone. So, today's topic is reaction due to alpha hydrogen. Reaction due to alpha hydrogen. So, let us see. देखो जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन हैं उनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगा और वो अल्फा हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा या ये कह सकते हैं वो एसिडिक नेचर होगी उसकी। अब वो एसिडिक नेचर और उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा क्यों होती है देखेंगे। ये एक कार्बोनाइल ग्रुप है, उसके बराबर में एक कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस तरह से कनेक्टेड है। अब क्या होगा बेसिकली यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है कार्बन के साथ जो कनेक्टेड है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो डबल बॉन्ड बन रहा है उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इन यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो उस पॉजिटिव चार्ज को ये न्यूट्रल करने के लिए डबल बॉन्ड मतलब कि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, H+ निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा C डबल सिंगल बॉन्ड O, ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बेसिकली यहाँ पर डबल बॉन्ड C इस तरीके से यहाँ पर और H+ आपका निकल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या हो जाता है, आप यहाँ पे अभी डबल बॉन्ड ना बनाओ, चलो इसको ऐसे लिखो C, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज क्योंकि H+ निकल गया, यहाँ से H+ निकल जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए क्योंकि डबल बॉन्ड ऊपर चला गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड ही बना के रखते हैं। यहाँ पर ये H+ निकल के जाएगा और इसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब कारण क्या है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है इसके पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएंगे, ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर। तो जैसे ही वो ऊपर जाएंगे तो बेसिकली क्या देखने को मिलेगा हमको, CO नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड C इस तरीके से। तो यहाँ पे रेजोनेंस देखने को मिल जाएगा। ड्यू टू रेजोनेंस दिस हाइड्रोजन एटम अल्फा हाइड्रोजन टेक पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस विद दिस कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा जिसकी वजह से इजीली ये H+ रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर इसको ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रिएक्शन आती है वो आती है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। सो लेट अस सी, एल्डोल कंडेंसेशन में हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिएक्ट कर सकते हैं। हम ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके बराबर वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन है, तो उस पर हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगी। तो एक साथ दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे बेसिकली कुछ इस तरीके से, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। सो यू विल सी दैट यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और वो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास। वो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। ठीक है ना। अब जब यहाँ से H+ निकला वो ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो यहाँ से क्योंकि देखो डबल बॉन्डेड के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H+ निकल के इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बनेगा CH3COH। अब देखो यहाँ पे कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब यहाँ से H+ निकला इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये कार्बन इससे कनेक्ट कर जाएगा इस तरीके से, CH2C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बना 1 2 3 4, 3 पे OH ग्रुप आया तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल इसका नाम होगा। और ये बेसिकली क्या होगा, बेसिकली आपका एल्डोल। एल्डोल, एल्डोल क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है। अब हम इसको करेंगे हीट, तो कंडेंसेशन करना है, तो वाटर निकालेंगे यहाँ से OH निकलेगा और उसके बराबर वाले कार्बन से H निकलेगा। H कहाँ से निकलेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। सो हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन एटम वेयर हाइड्रोजन इज ऑलरेडी लेस अकॉर्डिंग टू सेट्ज़ेफ रूल। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। सिमिलरली हम कीटोन के साथ भी कर सकते हैं, आप कीटोन के साथ भी करके देख सकते हैं, कीटोन कोई भी कीटोन ले लें। ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं आप। नेक्स्ट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन।
क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे तो हम एक ही टाइप का एल्डिहाइड रिएक्ट करेंगे या फिर एक ही टाइप के कीटोन को रिएक्ट करेंगे, लेकिन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हम एक से ज़्यादा टाइप के एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे कि CH3 CHO, ये एल्डिहाइड है एक इथेनॉल, और दूसरा एल्डिहाइड ले लेते हैं CH3 CH2 CHO, ये क्या है प्रोपेनॉल। इन दोनों को डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है ना, और साथ में करेंगे हीट। तो बेसिकली क्या होगा बच्चों, दो एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो कुछ उस तरह का कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है ना, दो एल्डिहाइड रिएक्ट करेंगे, कौन से वाले, इथेनॉल, ये आपस में रिएक्ट कर सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो ये अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करें तो कुछ इस तरह से कंपाउंड बनाएंगे। और सपोज क्योंकि देखो एक ही कंटेनर के अंदर दोनों है, तो दो एल्डिहाइड कौन से, प्रोपेनॉल, दो प्रोपेनॉल आपस में रिएक्ट कर सकते हो, तो कैसे रिएक्ट करेंगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, नाउ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो मैं CH3 को यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, ये अल्फा कार्बन है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, O के पास जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 COH, यहाँ से H निकलेगा, कहाँ जाएगा, इस O के पास, और जो ये कार्बन है ये कार्बन इसके पास कनेक्ट हो जाएगा, CH और नीचे CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। जब हीट करेंगे तो बेसिकली प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3 CH2 CH, OH हटेगा, वहाँ से H हटेगा तो बीच में आएगा डबल बॉन्ड, तो CH3 CHO, ये एक बनेगा ये कंपाउंड। दूसरा और क्या बनेगा, यहाँ पर हो सकता है एक एल्डिहाइड, मतलब कि एक इथेनॉल एक प्रोपेनॉल आपस में रिएक्ट करेंगे, एक इथेनॉल और एक प्रोपेनॉल। अभी तक तो हमने दोनों इथेनॉल और दोनों प्रोपेनॉल लिए थे। अगर एक इथेनॉल CH3 CH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और दूसरा आ जाए प्रोपेनॉल CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन जाएगी इस कार्बन के पास, तो क्या देगा, CH3 COH, ठीक है ना। इस कार्बन पे ये कार्बन आके कनेक्ट होगा CH के साथ, CH यहाँ पर क्योंकि एक H यहाँ चला जाएगा तो एक H बचेगा, नीचे CH3 CH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ से H निकल जाएगा तो नीचे CH3 CHO। इज इट क्लियर। अगर ऐसा भी हो सकता है कि पहले इधर हम पहला प्रोडक्ट जो है वो कौन हो जाए, प्रोपेनॉल हो जाए, और दूसरा हो जाए इथेनॉल, तो बेसिकली यहाँ से H जाएगा इस O के पास, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 COH, यहाँ OH आ गया, इस कार्बन पे एक H है, इस कार्बन पे ये यहाँ से एक H निकल के तो CH2 बचा, तो CH2 यहाँ पे आगे कनेक्ट हो जाएगा और आगे CHO। फिर वही हीट करेंगे तो यहाँ से OH निकलेगा। अब H यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन निकलेगा कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये इजीली हाइड्रोजन निकल जाएगी यहाँ से, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, उस पर हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेसिकली क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। बच्चा कहता है सर यहाँ से भी तो निकल सकता है, मैंने कहा क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, दैट्स वाई हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम दिस कार्बन एटम। इज इट क्लियर। तो दिस इज द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कि हम दो अलग अलग एल्डिहाइड को रिएक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है हम एक एल्डिहाइड एक कीटोन को रिएक्ट कर दें, ठीक है ना, तो अभी हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे तो उनको उस प्रोसेस को पूरे हो गया है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन इज कुछ दूसरी रिएक्शंस हैं, अदर रिएक्शंस। तो देखते हैं अदर रिएक्शंस में कौन कौन सी रिएक्शन आती हैं। other reactions, other reactions, so let us see students, other reactions में नंबर 1 आता है Cannizzaro reaction। Cannizzaro reaction
कैनिज़ेरो रिएक्शन में स्टूडेंट्स देखेंगे बहुत ध्यान से इसको कि क्या करना है हमको। कैनिज़ेरो रिएक्शन में हम बेसिकली एल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं, और कौन से एल्डिहाइड को रिएक्ट कराएंगे, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड के अंदर अल्फा कार्बन नहीं है, अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो इसको ट्रीट कराएंगे कंसनट्रेटेड NaNOH के साथ। कंसनट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे तो बेसिकली यहाँ पर दो मॉलिक्यूल एक साथ आएंगे, एक मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन और एक मॉलिक्यूल का होगा रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा, मतलब कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा अल्कोहल CH3OH। तो अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, अगर रिडक्शन होता है तो अल्कोहल बनेगा। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा इसका एक ही साथ, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि तो ये बेंजल्डिहाइड है, कंसनट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट करा तो ऊपर यहाँ पे बेंजीन के ऊपर आएगा COONA प्लस माइनस और अल्कोहल आ जाएगा CH2OH। इज इट क्लियर? सेकेंड रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमको बेसिकली क्या करना है, एल्डिहाइड का सब्स्टिट्यूशन करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली हमको क्या ऐड करना है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है। क्या ऐड करना है, नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप को कैसे ऐड करेंगे, बेसिकली हम कंसनट्रेटेड कॉन्क HNO3 और H2SO4 का यूज़ करते हैं, और टेम्परेचर 273 केल्विन से 278 केल्विन तक यूज़ करेंगे। एंड CHO इज़ अ मेटा डायरेक्टिंग, सो दैट्स वाई द प्रोडक्ट फॉर्म इज मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड NO2। तो नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। Is it clear? So by this way students we prepare these are some reactions of aldehyde and ketones, chemical reactions of aldehyde and ketones. So students, now the last topic of aldehyde and ketone is uses of aldehyde and ketone। aldehyde और ketone का यूज़ क्या होता है, तो देखिए आपका यहाँ पर एक पैरा है NCERT में पेज नंबर 365। तो 365 में आप देखेंगे कि जो फॉर्मल्डिहाइड है इसका हम यूज़ करते हैं, मतलब कि इनके यूजेस के बारे में बात कर रहा हूँ। फॉर्मल्डिहाइड से हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्वेंट बनाते हैं, फॉर्मलीन, ठीक है ना। क्या बनाते हैं हम, फॉर्मलीन, विच इज़ 40% सॉल्यूशन यूज टू 40% सॉल्यूशन होता है ये। इसका इसलिए यूज़ कराता है टू यूज टू प्रिवेंट द बायोलॉजिकल स्पीशीज़, ठीक है ना। बायोलॉजिकल स्पीशीज जो होती हैं आपकी बायोकेमिस्ट्री लैब में, जो बायो लैब में होती हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कुछ स्पीशीज़ होती हैं, उनको एक केमिकल के अंदर डाल के रखते हैं, ठीक है ना। तो वो बेसिकली क्या है, फॉर्मलीन होता है जिसके अंदर वो ख़राब नहीं होती हैं, ठीक है ना। ऐसे ही बेंजल्डिहाइड है, एक बहुत अच्छा उसका खुशबू होती है। तो एल्डिहाइड्स आर यूज इन द परफ्यूम्स ऑल्सो, जहाँ पर फ्लेवर खुशबू चाहिए तो वहाँ पर उसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो और बेसिकली यहाँ पर हम जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका हम यूज़ करते हैं बेकेलाइट बनाने में। बेकेलाइट क्या होता है, बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा जो कुकर का हैंडल होता है, कुकर का हैंडल हो गया, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जो उसका हैंडल होता है ब्लैक कलर का, तो वो जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है वो क्या होता है, बेकेलाइट। वो हीट करने पे पिघलता नहीं है, लगता है हमको प्लास्टिक है वो, बट वो ऐसा प्लास्टिक है जितना ज़्यादा हीट करेंगे उसको वो उतना ज़्यादा टाइट हो जाएगा। ऐसे ही यूरिया फॉर्मल्डिहाइड बनाता है, उसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे जगह पर हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो बहुत सारे पॉलीमर्स भी बनाने में इनका काम आता है, पॉलीमर्स बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है किसका, एल्डिहाइड का। ड्रग्स बनाने में काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, ठीक है ना। बहुत सारी जगह पर जैसे कि आपका इथेनॉल है, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करे तो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड, तो बेसिकली विनेगर बनाने में काम आता है। तो बहुत सारे यूजेस हैं, तो आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।